हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सीरीज में। हम लोग जर्नल एंट्री का सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जर्नल एंट्री में पढ़े थे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आज आपको हम बताने वाले हैं बाबू कि जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है ये हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जानना होगा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेट मतलब सर उसको अरेंज करके लिखना। तो देखो, इस प्रकार से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। क्या होता है? एक कॉलम डेट का बनाते हैं, दूसरा एक पर्टिकुलर लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं एलएफ। एलएफ लिखा हुआ है बाबू, और एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो। क्या होता है? लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो मतलब सर लेजर का पेज नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है डेबिट अमाउंट, और ये होता है हम लोग का क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो क्या है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। यहां से बेसिकली स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है बाबू एमसीक्यू में, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो। स्टेट बोर्ड में खास करके आता है क्वेश्चन कि जर्नल एंट्री में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। तो कितना कॉलम है? 5 कॉलम। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम। तो आंसर क्या होगा? 5। वहां ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बहुत सारा आपको। ठीक है। आइए हम लोग जर्नल एंट्री का शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि जर्नल एंट्री को इस फॉर्मेट के अंडर में कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग समझेंगे आज। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जमा किए बैंक में। कहां जमा किए? बैंक में। तो क्या जमा किए होंगे बैंक में? पैसा ही ना। तो इसमें दो चीजें, क्या क्या चीज लिखाएगा वो सबसे पहले समझो। एक कैश लिखाएगा और दूसरा क्या लिखाएगा बाबू? बैंक लिखाएगा। क्योंकि जमा किए बैंक में, तो क्या चीज जमा किए होंगे? पैसा ही ना जमा किए होंगे। बैंक में जमा किए तो क्या जमा किए होंगे? पैसा जमा किए होंगे। इसलिए कैश अफेक्टेड होगा, एक बैंक लिखाएगा। अब आपको देखना है कि दोनों में से कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, है ना। तो कैश जो है बच्चों, इन हम लोग जानते हैं कि रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन है तो डेबिट और गोज आउट है तो क्रेडिट। तो सोचो, पैसा जमा किए बैंक में, तो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है और जाता है, तब क्या लिखते हैं? उसको क्रेडिट लिखते हैं। किसको दिए? बैंक को दिए, बैंक में जमा किए। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक रिसीवर की गिवर, सर बैंक रिसीवर होगा, और रिसीवर को बच्चों क्या लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाता है। इसका जर्नल क्या होगा? इसका जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ या ना? तो यहां लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बाबू? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। कितना पैसा जमा किए? 4000। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे 4000 रुपया। ठीक है। ये 4000 बैंक के सामने डेबिट में लिखेंगे, और कैश बाबू क्रेडिट है ना, इसलिए इसका पैसा को क्रेडिट में लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अब ध्यान देना, इस फॉर्मेट में और क्या क्या चीजें लिखा जाता है। यहां पर सबसे पहले तो ईयर लिख लो, क्वेश्चन में 2020 लिखा हुआ, 2020 लिख लो। डेट दिया हुआ है अप्रैल, तो यहां लिख लो बच्चों क्या चीज? अप्रैल लिख लो। अप्रैल 2 है तो अप्रैल 2 लिख लो। ठीक है। इतना लिखने के बाद बच्चों क्या किया जाता है? यहां पर एक ब्रैकेट ओपन किया जाता है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर लिखते हैं एक वर्ड बीइंग। ठीक है। और बीइंग लिख करके किस चीज का जर्नल एंट्री किए उसको यहां लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये लिख देंगे, और ब्रैकेट को बाबू क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नीचे से एक लाइन यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। बच्चों, ये जो ब्रैकेट में लिखे ना हम लोग, इसको नरेशन के नाम से अकाउंटिंग में जाना जाता है। अकाउंटिंग में हम लोग इसको क्या नाम से जानते हैं? नरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्रेडिट मतलब क्या होता है सर? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है। गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? राम से खरीदे, उधार खरीदे। इसमें दो क्या क्या चीजें लिखोगे? एक परचेज लिखोगे, और दूसरा किससे खरीदे? राम से खरीदे तो उसका नाम लिखेंगे। पैसा तो दिए नहीं है, तो किससे खरीदे उसका नाम लिखेंगे आप, लिखना पड़ेगा आप, तब तो याद रहेगा किससे उधार खरीदे।
तो सबसे पहले डेट लिख लो, डेट है 5 तारीख, तो यहां लिख दो 5। ठीक है बाबू। अब देखो परचेज जो है कौन सा अकाउंट होगा? परचेज बाबू एक्सपेंसेज होता है, और एक्सपेंसेज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और परचेज एक्सपेंसेज को क्या लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाता है, यानी ये डेबिट होगा। किससे खरीदे? राम से खरीदे। राम कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में देखते हैं वो रिसीवर है कि गिवर है, तो सोचो आप कि गुड्स खरीदे हैं राम से, तो राम रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। और गिवर को क्या लिखा जाता है? क्रेडिट लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। यानी परचेज डेबिट होगा और राम क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल बनाओगे तो जर्नल क्या बनेगा? जर्नल बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट होगा। फिर यहां ब्रैकेट ओपन करोगे बाबू, और फिर से यहां लिखोगे बीइंग लिख करके। अब बस क्वेश्चन को उतार देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर देना। ये हम लोग का नरेशन कहलाता है। आई होप समझ में आपको आया होगा। ठीक है, कितने का खरीदे? 4000 का, तो फिर से यहां लिख दो ये 4000 रुपया डेबिट में और 4000 रुपया क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट है 6 तारीख को, तो फिर यहां डेट डाल दो 6। ठीक है, कहता है पेड कैश टू मोहन, पेमेंट किए, किसको दिए? मोहन को दिए। क्या दिए? पैसा दिए। तो बच्चों एक कैश अफेक्टेड यहां होगा, दूसरा क्या? मोहन अफेक्टेड। एक कैश को लिखा जाएगा, एक मोहन को लिखा जाएगा। कैश बच्चों रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट में देखना होता है आ रहा है कि जा रहा है। बताओ, पैसा दिए तो पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। रूल देखो क्या होता है? जा रहा है, गोज आउट, और गोज आउट होता है उसको क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। ये क्रेडिट होगा। किसको दिए? मोहन को, तो मोहन रिसीवर है, और रिसीवर को क्या लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाता है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा मोहन्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बाबू? कैश अकाउंट हो जाएगा। फिर इसका भी नरेशन लिख दोगे ब्रैकेट ओपन करके, और जो क्वेश्चन है उसी को यहां कॉपी कर दो। कितना रुपया मोहन को दिए? 500 रुपये, तो यहां लिख दो 500 रुपया। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट में जर्नल एंट्री को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब मान लो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। आप लोग थोड़ा स्केल लेकर के बैठिएगा और स्केल से लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है बाबू हम लोगों का कि परचेज, हाँ 10 तारीख को कहता है कैश सेल। क्या बोलता है बाबू? कैश सेल। कैश सेल मतलब क्या हुआ? कैश में बेचे। कैश सेल मतलब नगद बेचे। क्या बेचे? कुछ सामान बेचे होंगे। ठीक है, तो यहां दो चीजें क्या क्या लिखाएगा? एक कैश और दूसरा सेल। तो कैश में बेचे, नगद बेचे, तो पैसा आया होगा, पैसा गया होगा? पैसा आया होगा, और पैसा आया होगा तो इसको डेबिट लिखेंगे। और सेल हम लोग का इनकम होता है, इनकम को क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। तो इसका हम लोग अगर जर्नल एंट्री बनाए बाबू, ये 10 तारीख है हम लोगों का, तो इसका जर्नल क्या होगा? जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। और फिर से यहां पर नरेशन लिख देना है। कितने रुपए का? तो 1000 का, तो ये 1000 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है गुड्स सोल्ड टू सोहन। गुड्स बेचे किसके पास? सोहन के पास। तो यहां भी सोल्ड हो रहा है, किसके पास? सोहन के पास। सेल बाबू अभी बताया आपको इनकम होता है, और सोहन के पास बेचे मतलब ये कौन है? ये रिसीवर है, और रिसीवर को क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री अगर बनाओगे, ये 15 तारीख है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री होगा सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और फिर यहां पर नरेशन लिख देना। ये कितने रुपए का? तो 2000 है, तो यहां पर 2000 लिख दो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो कहता है 20 तारीख को, 20 तारीख को फिर बोला है। 20 तारीख को क्या बोला है देखो, बोलता है रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। पैसा लिए किससे? गणेश से। तो बच्चों यहां पर एक कैश हम लोग का लिखाएगा और एक गणेश लिखाएगा। अब पैसा में आपको देखना पड़ता है कि वो आ रहा है कि पैसा जा रहा है। तो हम रिसीव किए हैं तो पैसा मेरे पास आ रहा है,
और आ रहा है तो डेबिट लिखते हैं। तो इसका जर्नल बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू। गणेश से पैसा मिला तो गणेश गिवर होगा और गिवर को क्रेडिट लिखते हैं, तो टू गणेश अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। ठीक है बाबू, कितना पैसा है देखो, तो 6,000 रुपए का लिख दो यहां पर 6,000। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बेसिकली जर्नल एंट्री होता है। बस रूल्स थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 25 तारीख को कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। 25 तारीख को क्या बोला बाबू, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज किए क्या, गुड्स खरीदे, पैसा देकर खरीदे। तो पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा क्या लिखाएगा, परचेज। परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है, और एक्सपेंसेज को क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। देखो रूल है, एक्सपेंसेज क्या लिखाता है, डेबिट। ये रूल आपको बाबू जरूर याद रखना होगा। ये रूल याद रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो परचेज डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री होगा बाबू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपए, तो 2,000 है, लिख दो 2,000। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है बाबू 30 तारीख को विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। विथड्रू मतलब क्या होता है, विथड्रू मतलब होता है बाबू निकालना। विथड्रू मतलब क्या होता है, निकालना। निकाले पैसा कहां से, बैंक से निकाले, बैंक से पैसा निकाले। तो एक इसमें कैश को लिखा जाएगा और दूसरा किसको, बैंक को लिखा जाएगा बाबू। तो देखो कैश निकाले, पैसा निकाले बैंक से, तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। बैंक से पैसा निकाले तो पैसा आ रहा है, और रूल हम लोग पढ़े हैं, आता है उसको डेबिट लिखते हैं। बैंक बाबू पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में देखते हैं वो रिसीवर है या गिवर है। तो बैंक से हम पैसा निकाले हैं तो बैंक तो गिवर होगा ना, और गिवर को क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। तो इसका जर्नल क्या होगा, इसका जर्नल होगा 30 तारीख को बाबू कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक गिवर है और गिवर को क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, कितना पैसा है, तो 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहता है पेड रेंट। रेंट का पेमेंट किए। रेंट बाबू एक्सपेंसेज होता है और एक्सपेंसेज को डेबिट लिखा जाता है। देखो रूल है, एक्सपेंसेज आर डेबिट। तो रेंट पेमेंट कर रहे हैं हम, तो रेंट एक्सपेंसेज होगा, खर्च होगा ना मेरे लिए। हाँ सर, तो खर्च होगा तो इसको डेबिट लिखेंगे। ये भी 30 तारीख को है, तो एंट्री होगा बाबू रेंट अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट किया है रेंट का, तो क्या दिए होंगे उसको, पैसा। तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश जा रहा है, और जाता है कैश तो क्रेडिट लिखते हैं। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यहां पे भी इसका नरेशन लिख दो। ठीक है, ये कितना है 100। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आया होगा। अब देखना फॉर्मेट में क्या किया जाता है, जब सारा एंट्री कंप्लीट हो गया आपका, तो यहां पर एक लाइन आगे बढ़ाओ, नीचे में भी लाइन आपको ड्रॉ करना है, और यहां पर बाबू केवल अमाउंट वाले कॉलम में डबल लाइन ड्रॉ करना है, अमाउंट वाले में, और यहां पर लिखना है आपको टोटल। और इन सारे अमाउंट को क्या करना है, आपको जोड़ के लिख देना है। इसको भी क्या करना है, आपको जोड़ के लिख देना है। तो इस सारे को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करके और उसके बाद लिखेंगे बाबू। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, देखो ये था, इन सारे को ऐड करके एक में लिखेंगे। तो सारे को क्या करोगे, ऐड कर दो, तो कितना हो गया 4,000, 4 8,000, एक 9,000, 2 11 और 6, 11 और 6 17 और 2 19 और एक 20,600 रुपया। 20,600 रुपया, 20,600।
ये हम लोगों का बाबू होता है जर्नल एंट्री फॉर्मेट से, कि फॉर्मेट से हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कॉपी में लिखे होंगे तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। ठीक है, आज फिलहाल हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में, कि अगर गुड्स खरीदे, डिस्काउंट में खरीदे, गुड्स बेचे, डिस्काउंट में बेचे, तब उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से घर में पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।